कहां से बिशारतें मिल गई? ये तो सिर्फ पैगंबर का टाइटल है। वमा कान अल्लाहु लियुतबिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं है कि गैब के ऊपर किसी को मुत्तला करे, वो अपने रसूलों में से जिसे चुन लेता है उनको गैब पर इतला देता है। आप पैगंबरों वाला टाइटल इन बाबों के बारे में क्लेम करें, कभी कश्फ के नाम पे, कभी करामत के नाम पे। अब देखिए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मस्जिद में अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालेन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं, चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीब व गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने आज ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। वाह वाह वाह। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आजम ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमलावर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैखुल्लाह, गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। अपने डाकुओं को मार मार के वहां से भगा दिया और हम बच गए। हमारा कसूर क्योंकि गौसे आजम की बारगाह में आने का था, तो हमने सोचा कि ये नालैन भी वहीं ले जाए और उन्हीं से जाकर पूछ लेंगे कि ये क्या मामला है। तो गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार के मुरीदों ने बताया कि ये वही नालैन है जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक साल कबल आप लोगों की तरफ रवाना फरमाया। तो मजाक आपके बुजुर्गों ने खुद उड़वाया, हमने नहीं उन्हें कहा था कि आप इस किस्म के वाकयात अपने साथ मंसूब करें। हमने सिर्फ आपको थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया कि ठीक है यार, अगर ये पॉसिबल है तो हम कोई बड़ा दावा नहीं करते। आप लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग रूहानी ऑपरेशन करते हैं, तो एक नौमौलूद बच्चे का रूहानी ऑपरेशन बगैर ब्लेड मारे आप कर दें, खत्म नहीं करते। और टाइम क़यामत तक है, जो बुजुर्ग बाईपास कर लेते हैं खतरे से फेल हो गए ना आगे, और आप अपने बुजुर्गों के पीछे नमाज पढ़े, दाईं तरफ सलाम फेरे तो सारों के गैर जरूरी बाल साफ, बाईं तरफ सलाम फेरे तो सारों के नाखून कट जाए, बल्कि ऐसे कटे नाखून और ऐसे गैर जरूरी बाल साफ होंगे दोबारा जरूरत ही ना पड़े, करामत फिर मानेंगे। चलो दोबारा जरूरत भी पाएगी, सिर्फ उस टाइम साफ हो जाता भी मानना। दाईं तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। अच्छा वो स्टोरी पूरी बता दीजिए। एक खावंद, दर्द बड़ी कहानी एक खावंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफिजा थी। उसने कहा मैं तुम्हें नेड़े नहीं लगने देना जब तक तू भी हिफ्ज नहीं करता। तो टाइम क्या होता कि वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? और जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, बाबा जी बड़े परेशान हुए। तो उनका कोई बेटा कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी। तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे हाफिज हो गए, यानी वो सारे इस काबिल हो गए कि अब वो हुफाज लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे। और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए, वो नाजरा के साथ शादी कर सकते। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से, शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती है। ये करामत भी है पीछे ब्याह बढ़िया सी कि वो एक शादी ऐसी औरत के साथ होगी जो हाफिज़ कुरान थी, उसने अपने खामन को नजदीक नहीं लगने दिया। तो पीर साहब के पास गया तो उन्होंने सरकार असहाबे सुफा इस तरीके से अगर कुरान सीख जाते तो नबी इस्लाम उनके ऊपर एफर्ट पुट करते। मुस्नद अहमद में हदीस है कि जो कैदियों के छूटने का फिदिया रखा गया था ना, जो नहीं पैसे दे सकते थे, वो मुसलमानों को तालीम दें, तो नबी इस्लाम सलाम फेर के हाफिज बना देते ना। इतना इल्म ट्रांसफर होता है। जब हम ये कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। बुजुर्गों का मजाक आप खुद उड़ाते हैं ना जब आप इस किस्म के क्लेम करते हैं, तो आप बेसिकली यही कुछ कर रहे होते हैं। हमें तो कहते हैं बिशारते बिशारते नहीं, आप डायरेक्ट अहकामात की बात कर रहे होते हैं। अब ये जो चीजें हम इसलिए कहते हैं कि आपको ये पता चले कि यार इस तरह दुनिया के निजाम नहीं चला करते। दुनिया बकदरे एफर्ट है, दुनिया का निजाम इस तरह नहीं चलता। मेरा मासूमाना सवाल है, दुनिया में कोई शख्स पैगंबर के सिवा ये दावा कर सकता है कि मैं कामिल हूं? तो फिर आप खुद ही समझ लें वो कामिल किस किस्म का होगा। और ये कौन सी ऐसी चीज है कि आप जज कर सकते हैं किसी बंदे के बारे में कि वो बुजुर्ग है या नहीं है? यदि कोई उसके ऊपर इस तरह का मामला आ जाता है। अंबिया को तो आप जज कर सकते हैं, अंबिया को तो मोहर नबूवत होती है, मोहर नबूवत के बगैर नहीं होता पैगंबर। बुखारी मुस्लिम में आता है हमारे नबी इस्लाम के भी दो शानों के दरमियान कबूतर के अंडे जितना गोश्त का लोथड़ा था उभरा हुआ, ये पैगंबरों की निशानी होती थी। बाकी तो उनका किरदार और वो तो सारी चीजें होती थी। बुजुर्गों में कौन सी ऐसी निशानी जाहिर होती है? यानी जब वो कपड़े उतार दें, आप देख लें वो दरके वाले पीर साहब के पास हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर जाया करती थी, बेनजीर भुट्टो, बल्कि नवाज शरीफ साहब भी जाया करते थे। दूसरी तरफ लोगों का हाल है, कोई बेचारा नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, उसके सर के ऊपर टोपी पहना देते हैं, कहते हैं नंगे सर नमाज नहीं होती। और जो सारे कपड़े उतार दे उसे कपड़े नहीं बनाते, कहते हैं ये पहुंचा बुजुर्ग है। तो नंगे सर वाले को भी थोड़ा बुजुर्ग मान ले, कहा करें जो नंगे सर हो वो थोड़ा बुजुर्ग, जो सारे कपड़े उतार दे वो बड़ा बुजुर्ग। तो क्या क्राइटेरिया क्या है? बाकी रह गया किसी शख्स को आपने जज करना है उसकी तालीमात से जज करें कि वो क्या लिख के गया है, उम्मत के हवाले क्या करके गया है। मजार तो गुरु नानक का भी बन गया, यानी किसी शख्स को इमाम बुखारी का मजार तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में शायद किसी बंदे नहीं, कोई रशिया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले दिनों गए थे, उन्होंने वहां पे हाजिरी दी। अदरवाइज तो लोगों को पता ही नहीं इमाम बुखारी का मजार है किधर है। लेकिन देख लें पूरी दुनिया के अंदर बुखारी बुखारी हो रही है। ये होती है बुजुर्गी जो बोल रही होती है। हमें लोग कहते हैं बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता। ये देखें हमने बुजुर्गों को इतने एहतराम से उनकी तालीमात अपने टेबल पर रखी है। इमाम मुस्लिम का किसे पता है कहां पैदा हुए, कहां फौत हुए? हाँ, मुस्लिम शरीफ आप पूछ लें, लोगों को पता है, हाँ जी मुस्लिम शरीफ किताब है। तो जो लोग कंट्रीब्यूट करके जाते हैं ना बुजुर्ग, वो अपनी तालीमात से पहचाने जाते हैं। सिर्फ लोगों के क्लेम करने से नहीं कोई बुजुर्ग बन जाता।